हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज का हमारा टॉपिक ग्रामर से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है टेंसेस एंड टाइम। एक्चुअली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो थैंक यू जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया उसके लिए। एंड टेंसेस एंड टाइम आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। टेंसेस का मतलब होता है वर्ब, मतलब जो हम काम करते हैं। काम को टाइम मीन्स जिस समय पे किया जाता है, उसी से इसके 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना। समय के आधार पे कि काम को किस समय पे किया गया। जैसे प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये वर्तमान में काम हो रहा है। एग्जाम्पल से देखिए क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल में, अंकित इज प्रेजेंट टुडे। अंकित आज आया है। ओके, तो ये एक प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं अतीत काल या भूतकाल, मीन्स बीता हुआ समय। एग्जाम्पल से समझिए क्या लिखा हुआ है, अंकित वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। अंकित कल आया था। ओके, बीत गया अंकित। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, तो ये हो गया पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस को बोलते हैं हिंदी में भविष्यकाल। अंकित विल बी प्रेजेंट टुमारो। अंकित कल आएगा। टुमारो मीन्स आने वाले कल को बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, टेंस जो है वो समय के आधार पे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स जो काम हो रहा है, पास्ट टेंस मीन्स जो काम हो चुका है, और फ्यूचर टेंस मीन्स जो काम होगा। ओके, अब देखिए जो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस इसके 4 फॉर्म्स होते हैं। 4 फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? मीन्स सेंटेंस जो है ना, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस आपको 4 टाइप्स के दिखाई देते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। ओके, एग्जाम्पल देखिए, रवि प्लेस फुटबॉल। रवि फुटबॉल खेल रहा है। तो ये क्या है? ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, जो काम हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सामान्य वर्तमान काल। ओके, सेकेंड फॉर्म होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है वर्तमान निरंतर काल। मीन्स वर्तमान में जो काम जो है वो निरंतर चल रहा है। जैसे हम सांस लेते हैं, तो सांस को आप यही बोलते हो क्या कि सांस अब लेना स्टार्ट कर दो, अभी रुक जाओ? ऐसा तो नहीं होता। जो ये सांस लेने की क्रिया है वो हम हमेशा करते रहते हैं। उसी तरीके से जो ये कंटिन्यूअस टेंस होता है वो चलता रहता है। जैसे लिखा हुआ है, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। रवि फुटबॉल खेल रहा है। रहा है आया ना, जो काम कंटिन्यूअस चलते रहता है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स है परफेक्टली कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। एग्जाम्पल देखिए, रवि हैज प्लेड फुटबॉल। रवि ने फुटबॉल खेला, मीन्स खेल चुका है, काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूर्ण
निरंतर वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स कोई काम जो है ना वो काम शुरू हो गया है, चल रहा है और अभी तक हो रहा है। पहले से स्टार्ट हुआ है कोई काम और अभी तक हो रहा है ना। तो जैसे एग्जांपल देखिए, रवि हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। रवि फुटबॉल खेल रहा है 2 घंटे से। अभी भी काम चल रहा है, लेकिन काम शुरू कब हुआ था? 2 घंटे पहले से शुरू हुआ था। ओके, तो ये जो होते हैं इस टाइप के सेंटेंस होते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बारे में अभी हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। आज का हमारा पूरा टॉपिक जो है ना वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे ही पूरा कंप्लीट आज का हमारा वीडियो है। सो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, ये होता क्या है देखिए, सिंपल 2 लाइन में मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब हैबिट्स, डेली एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल फैक्ट्स। मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं ना, ये इनका यूज़ हम करते हैं वर्तमान काल में होने वाली आदतों के लिए, जो दैनिक क्रियाएं करते हैं उनके लिए, और सार्वभौमिक जो सत्य है, और जनरल फैक्ट में सामान्य तथ्यों को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एक बार मैं वापस से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब, जो ये प्रेजेंट टेंस होते हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए मीन्स इनको व्यक्त करने के लिए हम जो हैबिट्स मीन्स जो आदतें होती हैं, हमारी जो डेली आदतें होती हैं, ठीक है, और जो डेली एक्शंस, जो हम एक्शन करते हैं मीन्स जो दैनिक क्रियाएं करते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है मीन्स सार्वभौमिक सत्य, उसके लिए, और जनरल फैक्ट जो होते हैं मीन्स सामान्य तथ्य जो होते हैं, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखिए अब मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं ना, ये आपको सेंटेंस में 3 फॉर्म में दिखाई देते हैं। मतलब इनका स्ट्रक्चर मीन्स आपको सेंटेंस ना इनके 3 तरीके से दिखाई देंगे। एक होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होगा निगेटिव सेंटेंस, और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, एक होता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए, जो स्ट्रक्चर में किस आपको सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, मीन्स पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, है ना। जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है मीन्स ये बने कैसे होते हैं, तो ये लिखा हुआ है ये बॉक्स में देखो। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब बेस फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आपको आएगा। ही क्या है? सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है ही। ओके, क्या काम हो रहा है? प्ले, खेलने का। तो बेस वर्ब बेस फॉर्म है, मतलब इसमें एस ऐड है। ओके, प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ओके, तो ही क्या हो गया बेटा? ही आपका है सब्जेक्ट, ही आपका सब्जेक्ट है। प्लेस बेस वर्ब है, बेस वर्ब फॉर्म है और इसमें एस ऐड है। ओके, और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। तो देखा आपने, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, वो उसमें ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो पहले सब्जेक्ट आया,
फिर वर्ब बेस फॉर्म का एस ऐड हुआ, फिर ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखिए, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। वे स्कूल, देखो वे सब्जेक्ट हो गया, काम को करने वाला कौन है, वे। वर्ब बेस वर्ब फॉर्म, अब यहाँ पे क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज हुई है, गो। ओके, और ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे एस क्यों लगा और यहाँ पे वर्ब। अब यहाँ पे दो तरह के वर्ब आपको दिख रहे हैं, एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब है, दो वर्ब दिख रहे हैं। एक जगह प्ले में मैंने एस लगा दिया, प्लेस लिख दिया, और एक जगह गो को गो ही रहने दिया। ठीक है, तो जो यहाँ पे एस लगा, क्यों लगा, इसका एक रूल है, ध्यान से देखिएगा। ही शी इट, ही शी इट और ऑल सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ही शी इट का यूज़ हो या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ हो, वहाँ पे रूट फॉर्म, वर्ब की रूट फॉर्म होती है प्लस एस होता है या ई एस होता है। अब ये क्या है, देखो प्ले रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, प्ले क्या है, रूट फॉर्म ऑफ, मतलब प्ले एक वर्ब है। अब इसमें एस क्यों जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे रूल है कि ही शी इट का यूज़ हो, यहाँ पे ही का यूज़ हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे एस जुड़ गया है। ओके, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे ई एस क्यों लिखा हुआ है, ये ई एस का क्या मतलब हुआ, तो ई एस का ये मतलब हुआ कि जैसे वॉच है ना, अगर होता ही वॉचेस क्रिकेट, यहाँ पे सेंटेंस प्लेस की जगह वॉचेस होता, तो वॉच का देखो, वॉच में क्या होता है ना, सी एच के बाद ई एस ऐड हो जाता है। ओके, ई एस ऐड हो गया, कैच का ई एस, ऐसे भी और भी बहुत ढेर सारे वर्ड्स हैं जिसमें ई एस ऐड होता है। तो इसलिए वॉच का WATCHS वॉचेस नहीं होगा, वॉचेस होगा, ई एस ऐड होगा, इसलिए यहाँ पे एस और ई एस का यूज़ होता है। ओके, और यहाँ पे गो का यूज़ क्यों हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, आई वी यू दे और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ रूट फॉर्म वर्ब, वर्ब की जो रूट फॉर्म मतलब जो मेन वर्ब होती है वही यूज़ होती है। अच्छा बच्चों, इसको याद तो नहीं करना चाहिए, मैं एक समझाने का कोशिश करती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो आई है मीन्स जो मैं हूँ, है ना, आई और यू, हम दोनों क्या है, आई मीन्स जो मैं पढ़ा रही हूँ और यू मीन्स जो आप सुन रहे हो, हम दोनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, यस, ओके, तो हम दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मीन्स हम लोगों को ना जो वर्ब होता है उसकी बेस फॉर्म, मतलब जो उसका रूट है ना, वह उसी से हमारा काम चल जाता है, मतलब हमको किसी भी एस या ई एस की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई और यू, हम जो मैं पढ़ा रही हूँ, आप जो सुन रहे हो, हम दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग हैं, क्या है, स्ट्रॉन्ग हैं। तो हमें ना बेस वर्ब से ही हमारा काम चल जाता है, हमें एस की ज़रूरत या ई एस की ज़रूरत नहीं होती है। और वी चूँकि ज़्यादा है, दे ज़्यादा है, और जो ऑल प्लूरल्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, तो इनके साथ तो जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उनमें तो आपस में यूनिटी होती है, तो वो तो अकेले ही एक वर्ब से काम चला लेते हैं। लेकिन आई और यू, जो हम, मैं हूँ और आप हैं, हम दोनों भी अकेले वर्ब से ही काम चला लेंगे। आई होप जो मैं बोलना चाह रही हूँ आपको शायद समझ में आया होगा। अब ही शी इट, जो अकेला है मीन्स ही शी इट, जो अकेले हैं, और सभी जो सिंगुलर्स हैं, जो लोग अकेले होते हैं ना, उनको तो भाई कोई हेल्प चाहिए, मतलब एस या ई एस चाहिए। ठीक है, ही अकेला है तो उसको ना वर्ब के साथ जो मेन वर्ब होते हैं उसके साथ एस जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो बोलता है भैया हम तो
मीन्स हम तभी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे जब हमारे साथ एस या ई एस जोड़ा होगा। तो इसलिए ही के साथ प्ले के साथ एस जुड़ गया, है ना। अब आप देख ली, समझ गए आप, यहाँ पे एस हो गया और कुछ होते हैं जिनके साथ ई एस जुड़ता है। अगर आप समझ में आया तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो पाई होगी जो मैं आपको बताने का यहाँ प्रयास कर रही थी। ओके, निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो जब हमको किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाना होता है तो सब्जेक्ट की प्लेस पे रहता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे डज का यूज़ होता है। डज, अब डज का यूज़ भी सेम यही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब डज का यूज़ कहाँ होता है? इसमें भी यही है, डज का यूज़ ही शी इट के लिए डज का यूज़ होता है ना। और आई यू वी दे और ऑल प्लूरल्स जो होते हैं उनके लिए डू का यूज़ होता है। तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो देखा आपने, यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर डज हो गया, फिर नॉट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं या वे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो दे डू नॉट, वर्ब की बेस फॉर्म गो आ गया, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे जो ये वर्ब है ना, ये चेंज नहीं हुआ है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पे वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है ना। पॉजिटिव सेंटेंसेस में चेंज होती थी, बट नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की बेस फॉर्म वही रहती है। ओके, अब थर्ड टाइप का सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। आपको प्रेजेंट टेंस वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें इस टाइप के सेंटेंस मिलते हैं। ओके, वो कैसे बने होते हैं देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, फिर बाद में ये बताती हूँ। ओके, एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे डू और डज मतलब सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज हमेशा सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा, है ना। तो आपने देखा यहाँ पे ही शी इट के लिए डज का यूज़ होता तो डज पहले लग गया। डज ही, अब देखिए यहाँ पे डज, फिर सब्जेक्ट ही, वर्ब बेस फॉर्म। अब वर्ब की यहाँ पे बेस फॉर्म ही रहेगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की बेस फॉर्म ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ प्ले हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता, तो क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे दे है ना, तो आपने पढ़ा था आई यू वी दे। ओके, इनके साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो डू दे गो टू, गो हो गया बेस फॉर्म और टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अच्छा बच्चों, अभी तक आपने ये समझ लिया कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस के क्या टाइप्स होते हैं, एंड प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं और कितने टाइप्स के आपको सेंटेंस दिखते हैं प्रेजेंट टेंस के, इतना आपने देखा। अच्छा बच्चों, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट में मैं दिखा रही हूँ आपको, यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनका यूज़ हम एक्चुअली किस टाइप के सेंटेंसेस में करते हैं।
तो देखिए इस टाइप के ये जो सेंटेंस होते हैं ना, वो हैबिट से रिलेटेड होते हैं, जो आपकी हैबिट मीन्स आदतें होती हैं। जैसे आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह कॉफ़ी पीती हूँ। ये क्या है, मेरी हैबिट है। ऐसी आपकी भी कोई हैबिट होगी, ठीक है। तो हैबिट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस होते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी राइट्स इन हर डायरी, वो ना गर्ल जो है अपनी डायरी में लिखती है। तो ये एक आदत है, ओके। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं वो हैबिट से रिलेटेड सेंटेंसेस हो सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है, मीन्स सार्वभौमिक सत्य। द सन राइजेज इन द ईस्ट, मीन्स जो सन है, सूरज है, वो ईस्ट से उगता है, ओके। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि सन आज ईस्ट से होगा तो कल वेस्ट से उगेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो प्रेजेंट टेंस जो होते हैं सेंटेंस, ठीक है, तो उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस भी आते हैं। जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मीन्स ये चेंज नहीं हो सकता, ये तो परमानेंट है, ऐसे ही रहेगा। डेली एक्टिविटीज़, जो हम दैनिक क्रियाएं करते हैं, जैसे वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज स्कूल जाते हैं, है ना। तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। फिर ही टेक्स द बस टू वर्क, वो अपने काम के लिए बस लेती है। तो ये भी डेली एक्टिविटी है, हम हर दिन वो काम करते हैं, ओके। परमानेंट सिचुएशन, स्थायी स्थिति, मीन्स एग्जाम्पल देखिए, शी लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहती है, तो ये भी एक स्थायी स्थिति है, तो ये प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, ओके। दे वर्क इन अ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री में काम करते हैं, परमानेंट सिचुएशन है, ठीक है। तो जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, मीन्स हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली एक्टिविटीज़, परमानेंट सिचुएशन, इस टाइप के जब सेंटेंस आपको दिखेंगे ना बेटा, तो वो सारे सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होते हैं, ओके। तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाने की कोशिश की कि आपको कभी भी कोई ज़िंदगी में डाउट ही नहीं हो कि ये इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है, ओके। अब समरी मैं करती हूँ, उसको संक्षेप में जो मैं जितनी मैंने बातें की उसको मैं इन शॉर्ट बताती हूँ आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आर सेम, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं वो एक ही होते हैं। दे आर यूज फॉर हैबिट्स, फैक्ट्स, डेली एक्टिविटीज़ एंड जनरल ट्रूथ, मीन्स ये हैबिट्स मीन्स आदतों के लिए, जो फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, और डेली जो दैनिक हम एक्टिविटीज़ करते हैं, काम करते हैं, और सार्वभौमिक सत्य के लिए वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए इनका यूज़ किया जाता है, मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।